हेलो एवरीवन। मेरा नाम युवराज सिंह है और मैं बीएमएस फर्स्ट रॉफ का स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट धन्वंतरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज उज्जैन उत्तर प्रदेश में। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जो अदर देन एमबीबीएस अदर मेडिकल कोर्सेज में आना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अपने जीवन के एक मायाजाल से निकल रहे हैं। एग्ज़ाम की तैयारी करी, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम की तैयारी करी, एग्ज़ाम दिया, जो आपका एक नॉर्मल रूटीन बन गया था आफ्टर ट्वेल्थ, तो आप इससे बाहर निकल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से कोर्सेज हैं? अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा तो आप नॉर्मल बीएससी कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग हो गया, बीएससी जूलॉजी बॉटनी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, जिनके अच्छे स्कोप्स हैं। अगर आपको मेडिकल कोर्सेज में ही आना है तो अदर देन एमबीबीएस आप बीडीएस ले सकते हैं, बीएमएस ले सकते हैं, बीएचएमएस या फिर बीयूएमएस, और इसके अलावा आप बी फार्मा कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन वाले अदर कोर्सेज जो हैं। और उसके बाद अब कैसे करना है इन कोर्सेज में एनरोल? तो बीएससी के लिए तो पहले बता दिया, आपने सीयूटी का फॉर्म भरा हुआ था, आप उसकी काउंसलिंग में बैठिए और उसके हिसाब से आप अपने कोर्सेज को अलॉट मिल जाएगा, आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे, आप उनमें एडमिशन ले लीजिए। अगर आपको मेडिकल कोर्स में ही आना है तो आफ्टर एमबीबीएस सभी बच्चों की जो टॉप प्रायोरिटी रहती है वो बीडीएस। आप बीडीएस की काउंसलिंग में बैठिए। बीडीएस की काउंसलिंग कैसे होगी? वो एमसीसी के द्वारा ही होती है, जस्ट लाइक एमबीबीएस की काउंसलिंग। दोनों की काउंसलिंग एक साथ चलती है। आप उसमें बैठिए आराम से और सिलेक्शन लीजिए उसमें, अगर मिल रहा है तो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी इसमें बैठने के लिए? तो मैं कहूँगा जिनके 550 के आसपास में नंबर है वो तो बीडीएस की काउंसलिंग के लिए बैठ जाइए। इसके बाद अब बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इन सब के लिए क्या, इन सब के लिए किस एमसीसी नहीं करवाती क्या? बिल्कुल नहीं। इन सब की काउंसलिंग करवाती है AA CCC, आयुष मिनिस्ट्री है ना अपनी। तो ऑल इंडिया कोटा वालों के लिए AA CCC, और बाकी स्टेट काउंसलिंग तो होती ही है आपकी स्टेट मिनिस्ट्री के थ्रू। आप इनमें एनरोल करिए। अब कैसे करना है? मैं कहूँगा जिनके नंबर जनरल कैटेगरी में 500 के आसपास में, बिल्कुल बैठिए आप इसमें बैठिए, है ना। और जो बीएससी कोर्सेज के लिए जाना चाहें तो मैं कहूँगा जिनके जनरल कैटेगरी में खासकर जो 430 या 420 में है तो ना ही बैठें। आप एक बार अपना स्टेट देख सकते हैं, स्टेट की कट ऑफ नीचे जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप बैठ सकते हैं काउंसलिंग में। फिर अब काउंसलिंग में कॉलेज प्रायोरिटीज़ कैसे रखी? कॉलेज प्रायोरिटीज़ में टॉप में तो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, सेंट्रल कॉलेजेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एमबीबीएस के लिए बैठ रहा है तो एम्स हो गया, टॉप में तो यही आएगा। जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, एम्स हो गए, बीएचयू हो गया। अगर बीएमएस में आ रहे हैं तो बीएचयू हो गए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हो गया, ये सारे टॉप एनआईएस हो गए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, है ना। फिर उसके बाद कौन से कॉलेजेस जो आपके स्टेट के टॉप कॉलेजेस हैं वो आपकी प्रायोरिटी में रहने चाहिए, है ना। फिर उसके बाद अदर स्टेट्स में जाइए, अगर आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए जो देख रहे हैं। टॉप प्रायोरिटी में क्या, पहले तो आपकी ऑल इंडिया कोटा के लिए तो पहले आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद आपके स्टेट के कॉलेजेस जो टॉप के हैं। फिर आप अगर स्टेट कोटा के लिए बैठ रहे हैं, आप स्टेट काउंसलिंग में बैठ रहे हैं तो आप टॉप स्टेट कॉलेजेस देखिए अपने स्टेट की। फॉर एग्जांपल एमपी में पंडित खुशीलाल गवर्नमेंट ऑफ आयुर्वेद कॉलेज, फिर ऐसे ही गवर्नमेंट धन्वंतरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जो मेरा कॉलेज है, ये सारे ऐसे ही आप करते रहिए, इनमें बैठिए, है ना। इनको टॉप प्रायोरिटी पे रखना। अगर आप स्टेट काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आप स्टेट के टॉप कॉलेजेस को। फिर अब इसके बाद क्या, अब बहुत सारे लोगों का होगा कि चलो हमने दूसरे कोर्सेज में ले लिया। बहुत सारे लोगों को तो मेन चीज़ ये रहती है जिनको बीडीएस नहीं मिलता तो वो सोचते हैं बीएचएमएस या बीयूएमएस या बीएमएस में आएंगे। तो इसके बाद क्या, तो बीएमएस की फील्ड का मतलब थोड़ा सा और नॉलेज दे सकता हूँ, बाकी फील्ड्स का तो इतनी नॉलेज है नहीं। तो जैसे बीएमएस आपने कर लिया तो इसके बाद आप मस्त एआई पीजीईटी की तैयारी करिए, पीजी करिए आराम से। आप इसके बाद अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करिए। आप कॉलेज में प्रोफेसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स करके एमबीए करके आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्सेज में जा सकते हैं। आप अपनी प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हैं।
क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? कुछ कुछ स्टेट्स में कर सकते हैं, कुछ स्टेट में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यूपी में आप एलोपैथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंटरमिस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये कुछ स्टेट्स में ही अलाउड है, तो आप करिए, कर सकते हैं, है ना। अच्छे स्कोप्स हैं। अब बहुत सारे कहते हैं कि क्या क्लिनिकल प्रैक्टिस अच्छी क्लिनिक चलती है? हाँ चलती है, बहुत अच्छी चलती है। पेशेंट का आउटरेस है, बहुत ज़्यादा आउटरेस है। फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट्स, है ना, डर्मेटोलॉजी में भी अच्छी स्कोप्स हैं, बीएमएस में तो, गायनेकोलॉजी में। और आप महाराष्ट्र के साइड में जाएंगे तो और भी अच्छा स्कोप मिलेगा आपको, साउथ की तरफ जाएंगे वहाँ पे अच्छा है स्कोप इन सब चीज़ों में। सारी पैथी अच्छी होती है। आपके लिए तो एक ही चीज़ होनी चाहिए, अगर आप मेडिकल कोर्सेज में आ रहे हैं, आपके तो पेशेंट ठीक होना चाहिए। आप ये मत देखिए कि पेशेंट को क्या लग रहा है, दूसरों को क्या लग रहा है कि आप कौन सी पैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। आपके थ्रू अगर आप पेशेंट अच्छा होकर जाएगा तो पेशेंट आपके पास आएगा, रिपीटेड में आएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।